आपका स्वागत है। आपने सेंटर को देखा कि डेरिवेटिव सेंटर का एप्लीकेशन सिखाया, आपको हमने सिखाया सर्कम सेंटर का, आपको सिखाया ऑर्थो सेंटर का। आज बारी है इन सेंटर और एक सेंटर। तो इन सेंटर और एक सेंटर सीखने के लिए, क्योंकि यहां पर हम लोग बड़ी समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है, इंटरनली अगर मिलेगा तो इन सेंटर कहलाएगा और एक्सटर्नली मिलेगा तो एक सेंटर कहलाएगा। लेकिन आखिर एंगल बाइसेक्टर की जो यहां चर्चा है, यहां पर ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहां पर ये जो एंगल बाइसेक्टर, यहां से एंगल बाइसेक्टर ये जहां पर मिलती है इन सेंटर कहलाती है। बात एंगल बाइसेक्टर का नहीं है। सच है कि एंगल निकालना ज्यादा कठिन है। इसमें सच्चाई को समझिए कि ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और यहां पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। यहां से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर है। यहां पर इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है। यहां पर इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है। यानी हमें बनाना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले सिखाना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम बात करें एक्सटर्नल का तो ये ट्रायंगल है। अगर हम एक्सटर्नल की हम बात करते हैं तो यहां ये और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पर मिलती है क्या कहलाती है, एक सेंटर। क्या कहलाती है? आप एंगल की बात करेंगे लेकिन एंगल से काम नहीं चलेगा। आपको इसके लिए होगा प्लस माइनस तो भी सोच पर निर्भर करेगा। ये डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर। यानी यहां पर भी काम कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चूंकि हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को सिखाते हैं, इसलिए अभी ये वीडियो जो बनेगा वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बनेगा। चूंकि हम एक्स सेंटर को डिफाइन कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटर इसको कहते हैं और इन सेंटर इसको कहते हैं। लेकिन इन सेंटर और एक सेंटर को निकालने के लिए मुझे यह लाइन का इक्वेशन चाहिए, मुझे यह लाइन का इक्वेशन चाहिए, और इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। यानी दर्शक, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों पढ़ाएंगे इसके बारे में हम आपको बताएं। क्योंकि जो चीज पढ़ना है ना, तो पहले ये चीज को जानो कि हमें ये क्यों पढ़ना है। अगर ये चीज को तुम जान जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं जानोगे तो सोचोगे ये बलजोरी पढ़ के क्या करें। मेरा मेन टारगेट क्या है, यह एक सेंटर निकालना। आप वेक्टर की बात करते हो, ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर है, ये वाला क्या है, बात इसका होगा कि यह जो एंगल बाइसेक्टर गया तो इसका क्या होगा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल का तो एक्सटर्नल में देखो इसका क्या होगा। यानी आपको हमने सारा चीज को खोल के रख दिया है। मेन टारगेट मेरा इन सेंटर और एक्स सेंटर है, लेकिन उसको सीखने के लिए हमको एक वीडियो, एक क्लास बनाना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है आप याद कीजिए। 3 क्लास में यहां पर पॉइंट है, आप इस धागा से में कुछ बांध दीजिए, इसको लटकाइए, इसको क्या लटक कर यहां दिखेगा, क्या लटक करके यहां दिखेगा,
कहाँ दिखेगा? ऐसे दिखेगा। बोलो, ये कहलाया शॉर्टेज डिस्टेंस। आप गांव जाइए, गांव जरूर जाइए। अगर आपकी गांव नहीं है तो दादाजी के गांव जाइए, नाना जी के गांव जाइए। गांव में देखेंगे पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़ पर चढ़ी और इस टहनी पकड़ करके एक बार लटकिए, आपको मैथ फिजिक्स दिखेगा। आप लटकेंगे, ये जमीन है। क्या है? बताइए, नीचे कौन टच करेगा? हाथ, सिर, कौन टच करेगा? पैर टच करेगा। पैर का इंग्लिश क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। और कैसा टच करेगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर, यानी फुट परपेंडिकुलर। लोग को पढ़ाना होता है। क्या लोग समझ गया कि नहीं? पेड़ पर लटकते हैं। पेड़ पर, तो हमारा सबसे पहले नीचे जमीन पर क्या रखाता है? कोई ऐसे रखा है? ऐसे 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 कैसे रखा है? आप देखिए, यानी ये फुट परपेंडिकुलर को सब लोग ने समझ गया है। किसको समझ गया है? अभी मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, सब लोग समझ गया कि नहीं समझ गया? यानी अब बात करते हैं, मिरर में डेली सब बाल झाड़ना है। यहां देखो, ये कहां दिखता है? ये फुट परपेंडिकुलर काम कर रहा है। बोलो, और इसका यह दुगना है कि नहीं है? क्या है जल्दी बताओ। तो यह इमेज निकालने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी अगर फुट परपेंडिकुलर आ गया तो हम इमेज भी निकाल सकते हैं। यानी फिजिक्स में इमेज निकालने का अगर ये कोऑर्डिनेट मालूम है तो बोलो, यहां का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? बोलो। तो आपको दोस्तों 3 चीज जानना होगा। पहला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या जानना होगा? दूसरा जानना होगा फुट परपेंडिकुलर। क्या जानना होगा? और तीसरा जानना होगा इमेज। तीसरा जानना होगा इमेज। कितना जानना होगा? जल्दी बताओ। यानी यह जो वीडियो, चाहे जो बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, या बाद में वीडियो देख रहा है, तो यह वीडियो का निचोड़ बात है कि कितना बात हम सिखाएंगे। जल्दी बताओ, कौन कौन बात सिखाएंगे? जल्दी बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या सिखाएंगे? फिर क्या सिखाएंगे? फुट परपेंडिकुलर। फिर क्या सिखाएंगे? इमेज। क्या क्या सिखाएंगे? जल्दी बताओ। और भला ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यूज करके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम क्या सिखा देंगे? इन सेंटर और एक्सेंस। आप सिनेमा देखते होंगे, आप रामायण कुछ भी देखिए, तो एक हम आपको बात बताते हैं। 1975 में एक फिल्म बनी और उसमें जो भी था सब सेट हो गया। अमिताभ बच्चन भी सेट हो गया जया बच्चन के साथ, धर्मेंद्र भी सेट हो गया हेमा मालिनी के साथ। तो उसमें क्या है ना कि धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी राइफल बगल में खड़ा था और कुछ हो रहा था। एक सज्जन खड़ा, एक सज्जन चादर बोला, राइफल बगल में है तो आपने उठाया क्यों नहीं? कुछ नहीं बोला। इसी समय हवा स्पीड में आया और चादर उठ गया। देखा दोनों हाथ कटा हुआ। कहानी यहां था, कहानी वहां चला गया। होली था और वहां क्या मनाया था? दिवाली। और उसको हाथ काट दिया गया था।
दोनों हीरो को बोला अब कोई पैसा नहीं लेंगे, और गब्बर सिंह को, इसको उसमें गब्बर सिंह भी सेट हो गया, सिकवा भी सेट हो गया, सभ्य के सभ्य सेट हो गया। शोले फिल्म में जितना था सब सेट हो, सब उसमें था डबल। तो कहने का सेंस यह हुआ कि फिल्म तो यहां पर था और कहानी कहां चला गया, उस होली का। और होली में लोग वहां क्या मना रहे थे, समझ में? यहां सीन वही है, आपको हम पढ़ाने के लिए आए हैं, एन सेंटर और एक्स सेंटर। कहानी पलट गई, कहानी क्या होगी जल्दी बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, फुट परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसमें सभी क्लास के बच्चे को क्वेश्चन बनेगा, सभी क्लास के बच्चे को क्वेश्चन बनेगा। 12th वाले का अफसोस प्लेन हटा दिया है, इसलिए 12th वाले का सीट खाली, 12th वाले का सीट उसको कोई फायदा होने वाला, लेकिन कंपटीशन में नहीं हटाया है, प्लेन नहीं हटाया है, इसलिए अभी फायदा होगा। अरे नहीं होगा तो फिजिक्स में तो हो जाएगा ना, तो फायदा सबको मिलने वाला है, बशर्ते आपको समझना है। हम आपको शोले फिल्म से आपको हमने बताया कि कहानी कैसे चेंज होता है, कहानी कैसे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, सबसे पहले बात करेंगे किसका, फिर से बताइए, सबसे पहले बात करेंगे किसका, फिर से बताओ, सबसे पहले बात करेंगे किसका, किसका बात करेंगे। और आप लोग को हम वादा किए थे कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ प्लेन भी पढ़ाते चलेंगे। क्या पढ़ाते चलेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, बोलिए यस या नो, फिर से बताइए, ax प्लस by प्लस c इक्वल 3D। प्लेन बनाने के लिए 3D हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, बोलो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। यह क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या है, और यह क्या है, प्लेन, क्या क्या है, प्लेन। स्ट्रेट लाइन 10th क्लास तक पढ़ना है, और 10th के बाद प्लेन पढ़ना है, 10th के बाद क्या पढ़ना है, सब लोग को समझ में आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कोई भी विद्यार्थी कहां से भेजना है, G, H, कुछ नहीं करना है, A, G, X के जगह पर, फिर बोलो B, H प्लस C, और रूट अंडर, बोलो जल्दी, A स्क्वायर प्लस का क्या लगा देंगे, क्योंकि ये सोच पर निर्भर करेगा, क्या पर निर्भर करेगा, सोच, क्या पर निर्भर करेगा, क्या पर निर्भर करेगा, क्या पर निर्भर करेगा, क्या पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही। अरे भाई GHF रहेगा तो क्या तुम लोग बोल देगा कि नहीं बोल देगा, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, AGB CF प्लस D बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है और क्या में हो सकता है, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, लेकिन साइन जरूर बताना है कि ये पॉजिटिव में काम कर रहा है कि नेगेटिव में। यह बात सब लोग सीख गया। इसको कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं जल्दी बताओ प्रियांशु कुमार, शॉर्टेस्ट। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पर, किस पर, नीचे वाला किस पर बोलते हैं, प्लेन पर। सब लोग को याद हो गया।
अरे बोलो ना यार। यस सर। अब क्वेश्चन लेते समय एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, आपका रूट निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? आओ थोड़ा सा मजा ले ले। 3x प्लस 4y 7 इक्वल क्या है? और 2,3 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। 2,3 से तो कैसे होगा? 3 इंटू 2, बोलो ना, अब 4 इंटू 3 अब प्लस अब बाई रूट अंडर, बोलो 3 का स्क्वायर 4 का मॉड। मॉड लगा देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 4 तिहाई ऐसा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 4 चौको 12 6 18 7 कितना हो जाएगा? 25 और 16 9 25 यहाँ 5 डिस्टेंस कितना हो गया? जल्दी बताओ। 5। और जब तुम लोग सेल्फ स्टडी करेगा, तुम लोग को हम बताए थे, तो तुम पहले ये लाइन का इक्वेशन खींचेगा। लाइन का क्या खींचेगा? तो यहाँ कटिंग पॉइंट निकल जाएगा, बोलो यस या नो। और तुम 2,3 से 2, इसको मेजर करके देखेगा। क्या करके देखेगा? तो तुमको कितना डिस्टेंस दिखाई देगा? 5। क्या दिखाई देगा? 5 इधर भी हो सकता है और 5 सस्पेंस है कि नहीं? अगर इसको तुम पॉजिटिव डायरेक्शन माना तो ये 5 तुम्हारा प्लस हो जाएगा और ये 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए मॉड लगाना मत भूलना। मॉड लगाना, मॉड जो दिखाता है उसको डायरेक्शन को दिखाता है। इसको दिखाता है। क्या 3D में आप लोग कर देंगे? चलिए, तो 3D में है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 8 इक्वल 0 और 1,2,3 से निकालना है। क्या निकाल दोगे सब लोग? क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 2 इंटू 1 3 इंटू 2 4 इंटू 3 प्लस 8 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। क्या लगाएंगे जल्दी बताओ? मॉड। क्यों लगाएंगे? समझ में आया? क्या लगाएंगे? बहुत सा बच्चा हमारा विरोधी होगा और बहुत सा बच्चा हमारा क्या होगा? सपोर्ट होगा। 8 से 8 यहाँ क्लास चलता है, तो इसमें विरोध करने वाले भी लोग जाते हैं और सपोर्ट करने में भी लोग साथ हैं। तो अगर जो विरोधी हैं तो निगेटिव हो गए और सपोर्ट में है तो क्या हो गए? पॉजिटिव। ऐसा कोई बात नहीं है। किसी किताब में अगर ऐसे डायरेक्शन हो गया तो इधर जाने वाला पॉजिटिव, इधर वाला क्या? सबको समझ में बात आया कि नहीं आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या सभी बच्चे को समझ में आया? नींद में खोया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सब लोगों को दिमाग में सेट हो गया? हुआ या नहीं हुआ? ये जान लीजिए, तो छोटा बच्चा बच्ची हमने शादीशुदा बाल बच्चेदार को भी मारे, पटक पटक मारे। एमआई वाला कोर्स, एमसीए वाला, एंट्रेंस वाला में बाल बच्चेदारे आता है, इसलिए उसमें टेंशन हम नहीं लेते हैं। दिमाग में हटाने की गारंटी लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके दिमाग में अट गया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप वीडियो देख करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका फेल्यूर नहीं होगा और आप ये चीज को समझ जाएंगे कि मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। डायरेक्शन की क्या है? आप हमारे खिलाफ था, सोया हुआ समझ, पढ़ाई हो रहा था, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब बचाने के लिए नहीं बोला कि हम नहीं सो रहे थे, क्या कि तुम 6 झपनी मारी है तो तीसरा बार में ये इसी करी है कि स्वर देख रहे हैं। आई नहीं समझता कि हम सबको देख रहे हैं। गलत बात की सही बात? तो यहाँ छोरा नहीं रहता। शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग को क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स रहो, साइंस रहो, कॉमर्स रहो, समझ गया? या जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। कोई जरूरी नहीं है
उनको भी समझ में आ जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम दूरी वाला, सबसे। इसलिए ये चीज को समझो, ये सबके लिए है, क्योंकि हम अशब्द का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, गलत चीज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल बढ़िया चले या लोग करते हैं, समझ गए। ये चीज नहीं होता, इसमें जो भी मिलेगा ऑथेंटिक चीज मिलेगा। करने आ गया सब लोग को। अब तुम्हें सीखना पड़ेगा फुट परपेंडिकुलर। क्या सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, जल्दी बताओ। फुट परपेंडिकुलर। और फुट परपेंडिकुलर के साथ साथ आपको जानना पड़ेगा, आपको इमेज। क्या जानना पड़ेगा, इमेज। क्या जानना पड़ेगा, इमेज। क्या जानना पड़ेगा, इमेज। फुट परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बात को पहले जानना। क्या जानना है जल्दी बताओ, क्या जानना है जल्दी बताओ। जो बच्चे ऊपर क्लास के हैं उनको भी समझ में आएगा, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि समझ में तो सबको आएगा। यहां पर गौर से देखिए, ax प्लस by इक्वल टू क्या है, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है, यहां गौर से देखो, ये a है और क्या है, ये वाला a है, ये वाला क्या है, p वाला क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गौर से देखना मेरी भाई बहनों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b। इसी का नाम है, इसी का फुट परपेंडिकुलर। क्या नाम है, क्या 3D में आप लोग बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो जरूर बताएं, और नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये रूट ओवर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c y, यहाँ c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c इक्वल टू d बटे क्या हो जाएगा, रूट ओवर b स्क्वायर प्लस। अब सचिन कह रहा है हमारा तो कुछ बदले नहीं समझ में आया। अरे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। यस सुनो, आर वेक्टर को कैसे लिखते हो, xi प्लस yz प्लस z। बोलो यस या नो। फिजिक्स वाले सर हमेशा तुम लोग को सिखाते रहते होंगे, क्योंकि बुक में यही बात लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या ए बी c, और बोलते होंगे कर दो यूनिट वेक्टर। क्या कर दो, यूनिट वेक्टर, यहां देखो क्या कर दो, यूनिट वेक्टर। ये जो कैपवा है ना, एरो क्या है, एरो हटा के टोपी लगा दो, एरो हटा करके लगा दो, फ्री में लग जाएगा कि पैसा लगेगा, जल्दी बताओ। टोपी कैसे नहीं मिलेगा, पैसा लगेगा। कौन बोला, यस, ठीक है। तो ये पैसा कैसे लगेगा, ऐसे होगा, आर वेक्टर, बोलो आर वेक्टर, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड बराबर सिखाए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलो यस या नो। तो यहाँ आर ये ऐसे न हो जाएगा, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, 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 यहां पर नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, ए, बोलो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई कैप, और बी रूट
अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी जे कैप, और यहाँ सी क्या हो जाएगा देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी जे। अब दोनों में कर दिया डॉट, दोनों में कर दिया, तो बोलो ई वाला निकला कि नहीं निकला, ये वाला निकला कि नहीं निकला, यही निकला कि नहीं निकला। और यह क्या दे दिया, डिस्टेंस। क्या दे दिया, डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं फुट परपेंडिकुलर। अगर 12th क्लास के बच्चे अगर आप देखेंगे या फिजिक्स में देखेंगे तो यही है क्या, फुट परपेंडिकुलर। यही क्या है, यही क्या है। लेकिन हमारे बच्चे छोटे छोटे भी हैं, दर्शक छोटे छोटे हैं, चूंकि मैंने वीडियो बनाने का सबक ले लिया है कि हमारा वीडियो सब लोग के लिए, चाहे वो क्लास में पढ़ता हो या क्लास में नहीं पढ़ता हो, अगर वो गाय चला रहा है तब भी उसको पता चलेगा कि ये नजदीक है, ये गाय को ऐसे ले जाएंगे तब हमारा ये नजदीक हो। ये करने आ गया सब लोग को। तो ये तुम लोग जो है आगे चल के फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ोगे, डी। और यह जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस कहलाता है फुट परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, फुट परपेंडिकुलर। लेकिन अफसोस यहां पर ये डॉट मतलब तो हमारा विद्यार्थी को नहीं समझा। अब उसको भी समझाने का अलग तरीका, उसको भी समझाने का। ये करने सब लोग को आ गया, सब लोग को बोलो यस या नो। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको कवार के फेंक देना है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2x + 3y = 5 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे कवारेंगे, 2 बटे, बोलो जल्दी बता, बोलो जल्दी, कितना हो जाएगा 13, बोलो। फिर यहाँ 3 बटे √13 और यहाँ 5 बटे, बोलो यस या नो। यह क्या है, कौशल। ये वाला क्या है, कॉस बीटा। ये क्या है, फुट पर। क्या है, सब लोग को आया करने के लिए आया। 3D में भी रहेगा तो कर देगा कि नहीं कर देगा। सब लोग ने फुट परपेंडिकुलर को समझ गया। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारे 3 क्लास के भी बच्चे हैं जिनके मैथ में रेशियो पढ़ना है, वो हमसे अब नाराज है कि हमारा वाला टॉपिक हुआ तो चला नहीं, रेशियो रेशियो रेशियो। तो रेशियो से मजा ले लीजिए। क्या से मजा ले लीजिए, क्या से मजा ले लीजिए, लीजिए। देखिए ये है मिरर, ये क्या है, सब लोग देखते रहिए, ये है, ये इक्वेशन हो गया मिरर का। किसका हो गया, अब ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। और यहां पर एक हम प्लेन डाल दिए। क्या डाल दिए, अब कैसा हो गया इक्वेशन, जल्दी बताओ। ax + by + cz + b = यह बात सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब 3 क्लास का बच्चा है, बोला हमरा तो अनुपात पढ़ना था सर, इसका तो चर्चे नहीं कर रहे हैं, रेशियो। क्या, रेशियो। आइए रेशियो का चर्चा करते हैं। 3 क्लास के एक बच्चे को यहाँ खड़ा करवा दिया। इस क्लास के बच्चे को यहाँ पर क्या करा दिया। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गया x1y। क्या हो गया, अब यहां से ये फुट परपेंडिकुलर हुआ। क्या हुआ, तो बोलेगा हमको दिखाइए सर कैसे निकलेगा, कैसे, बोलो यस या नो। तो हम क्या कहेंगे जी, देखो ई लाइनवा के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अपने तुम बोला हाँ, यानी M1 M2 बराबर है 90 डिग्री, तो -1 होगा। क्या होगा, यहां तक सब लोग ने समझ लिया। इसका क्या होगा इक्वेशन, इसका स्लोप होगा -a/d। इसका स्लोप क्या होगा, y - y1 x बराबर हो जाएगा माइनस से माइनस क्या हो गया,
यानी y(y1) बटे x(x1) बराबर b बटे क्या हो जाएगा a, यानी a वाला यहां आ जाएगा। बोलो ना, बोलो तो क्या लिखाएगा जल्दी बताओ, y(y1) b और x(x1) बटे ए। अब हमारा बच्चा के हाँ रेशियो आ गया सर, रेशियो क्या हो गया, रेशियो है कि नहीं। अब यहां पर गौर से देखो मेरे भाई बहनों, x(x1) बटे a, y(y1) बटे b। बोलो यस या नो। अभी तक तुम लोग पढ़ा होगा कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इनवर्टेंडो, डिफरेंशिएंडो, लेकिन आज तुम्हें सिखाएंगे समनेंडो। क्या सिखाएंगे? 14 वो नेंडो होता है, मार्केट में 3 या 4 नेंडो पढ़ा के एक्सक्यूज कर देते हैं। अब देखो क्या करोगे, इसमें कर दो a से गुना, क्या से गुना कर दो, तो क्या लिखाएगा x(x1) बटे a²। बोलो यस या नो। इसमें कर दो b से गुना, तो यहां y(y1) बाई b²। बोलो यस या नो। अब यहां x(x1) बटे a, y(y1) बटे b। अब a वाला को समनेंडो लगा दो, क्या लगा दो, तो ax प्लस by ax1 by1 बटे a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b²। गौर से देखो मेरे भाई बहनों, यहां ax प्लस by इक्वल टू -c लिख सकते हो, यानी इसके जगह पर -c लिख सकते हो, यानी x माइनस x1 बटे a और y माइनस y1 बटे b माइनस लगा करके, क्या लगा करके, जो कोऑर्डिनेट है ठीक से by1 और यहां c बटे a² प्लस क्या हो जाएगा, यह जो होगा यह परपेंडिकुलर का पॉइंट निकालने का तरीका हुआ। इसका निकालने का तरीका हुआ, अगर 2D में रहेगा तो यह होगा, 3D में रहेगा तो क्या होगा। 12th वाले विद्यार्थी को तो यहाँ 3D में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, x माइनस x1 बाई a, बोलो y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c, माइनस लगा करके बोलो क्या, जल्दी बताओ, ax1 by1 cz1 प्लस d बटे a² प्लस b² प्लस c²। इसको कौन सा बोलेंगे, फुट परपेंडिकुलर पॉइंट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे। और गौर से देखो मेरे भाई बहनों, अगर यहां पर ये इमेज बन गया, क्या बन गया, तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है कि नहीं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या से कर देंगे, तब यह कहलाएगा इमेज पॉइंट। क्या कहलाएगा, यानी इमेज पॉइंट क्या होगा मेरे भाई बहनों, x(x1) बटे a, y(y1) बटे b। क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स माइनस ax1 प्लस by1 बटे c बटे a² प्लस, और 3D में कैसे हो जाएगा जल्दी बताओ, x(x1) बटे a, y(y1) बटे b और z(z1) बटे c बराबर -2 टाइम्स माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d बटे a² प्लस b² प्लस c²। बोलो आया कि नहीं आया। अब यहां पर देखोगे कि जो ऊपर क्लास का बच्चा है उसको फिजिक्स में फायदा हो गया। क्या में फायदा हो गया, अभी दिखाएंगे। अब जो हमारा नीचे क्लास का बच्चा है उसको रीजनिंग में फायदा हो गया। आपका नेत्रहाट में, नवोदय में, सैनिक स्कूल में आपको एक रीजनिंग में आता है, एक लड़की जो है ना शादी कर रही, जानते हो किससे, वो गूंगा था और बहरा था।
और काहे और चपरासी भी था, गूंगा बहिरा और फोर्थ ग्रेड में नौकरी करता, उससे एक लड़की शादी कर। उसकी मम्मी बोली काहे, हमरा पास तो बहुत पैसा हो। बोला अपना ही नहीं समझे, हम पति से इतना खुश रहेंगे, वो कुछ बोलेगा नहीं, हम कुछ बोलेंगे तो सुनेगा नहीं, इशारे में काम होगा। क्या काम होगा? हमारे भी यहाँ एक स्टाफ थे, वो लड़की से शादी के जो गूंगा बने विकलांग, कंप्यूटर जो हमारे देखते थे मिस्टर अमित कुमार जी, उन्होंने भी ये भलाई का काम किया और बहुत खुश। ये करने आया सब लोगों कि नहीं आया? यानी आपको अब इसका हम पहले फिजिक्स में दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम रीजनिंग में दिखाएंगे कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल। क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल का डिफिनेशन होता है ना बोलेगा, ना सुनेगा, केवल सोचेगा, केवल इशारे में बात करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल में एक आता है मिरर इमेज। क्या आता है? और मिरर इमेज का क्वेश्चन सब बच्चा बना देगा। सब बच्चा कौन सा इमेज का, जल्दी बताओ? मिरर इमेज का। कौन सा? अब देखते हैं बना पाता है कि नहीं बना पाता है, क्योंकि जानना तो अनुपात से हमने इसको किया। अब देखते हैं कि तुम लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ये निर्भर करेगा तुम लोग। अगर बना दिया तो हमारा मेहनत सही, और नहीं बनाया तब भी प्रयास करेंगे कि आपसे बने। याद कीजिए, आपको सर जब फिजिक्स में लोग सिखाते हैं तो रटवाते हैं, एक है तो यहाँ पर जो इमेज होगा ना, क्या होगा? ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब बी वाला हो जाएगा। अब शिक्षक महोदय से पूछिएगा कैसे, तो बोलते हैं रटने के लिए बोले थे ना, रट लो। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? क्या बोलते हैं? या लॉजिकली होगा तो देखो कहेंगे कि बी हलवा यहाँ ऊपर, बी हलवा यहाँ, तो बी का हो गलवा, यही उनके पास लॉजिक। अब ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ए में अगर यही मिरर ऐसे लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा? तो बोलेंगे देखो ये वाला होगा पॉजिटिव, तो ये आ गलवा इधर, तो ये का हो गलवा नेगेटिव। अब बी में कोई परिवर्तन नहीं, यही लॉजिक सिखाते। चूंकि उनके पास मैथमेटिकल ताकत भी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए सभी बच्चे को ये वीडियो देखने की जरूरत है। आइए हम लोग देखते हैं यह लाइन कैसा है। 2D है, स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, गौर से देखिए। यह लाइन y बराबर क्या है? 0। क्या है? और फॉर्मूला क्या पढ़े हैं मेरे दोस्तों? x माइनस x1। x1 के जगह पर क्या है जल्दी बताओ? वेरी गुड। क्या है? इसमें ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें यहाँ क्या है? लड्डू। क्या है? यहाँ y माइनस क्या है? b। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1। इमेज कह रहा है तो 2 टाइम्स, क्या कर रहा है? 2 टाइम्स। अब इसका इक्वेशन तो यहाँ खाली क्या हो जाएगा? b। अब बटे 1, बटे, गौर से देखो, और ये ताकत को इस्तेमाल तुम लोग करो। अब ये वाला गुना इससे करेगा, बोलो ना, तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या हो गया? बोलो यही a है कि नहीं है? यही a है कि नहीं है? अब ये वाला पर चलो, तो यहाँ y माइनस बी इक्वल टू 1 बराबर माइनस 2b है, यानी y माइनस बी बराबर माइनस 2b।
ये माइनस भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, -2 प्लस डी। तो y बराबर क्या हो गया, -d। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको जब फिजिक्स वाले बनाते हैं उनको बोले ना सर मिनरवा हम टेयर कर देंगे 30 डिग्री पर, तब उनका बुखार लग जाए, लॉजिक गड़बड़ा जाएगा। या हम 30 डिग्री पर ना सर हम स्ट्रेट लाइन पर रख देंगे। लेकिन आप जो सीख रहे हो ये कैसनो रखा रहेगा तो तुम लोग बना के आओगे। बोलो अब ये भी वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन, जल्दी बताओ। x बराबर 0 क्या हो जाएगा 0। तो क्या फॉर्मूला लिखेगा, x माइनस a। क्या लिखोगे, इसकी कोफिशिएंट 1 है और y वाला ना है हो, बोलो ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a। तो अब बताओ x माइनस a इक्वल टू -2a हो गया। अब यहाँ पर हल करोगे तो x बराबर क्या हो गया -a। क्या हो गया, क्या हो गया, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा b। बोलो यस या नो। अब तुम लोग के पास हम ताकत दे दिए कि अगर ऐसे कोई इक्वेशन लिखा रहेगा 2x + 3y = 5, तब भी मेरा बच्चा बना देगा कि नहीं बना देगा? है? और जो फिजिक्स का अपना अपना नोट्स देख लो, सिखाना कौन है, इससे पीछे वाला फॉर्मूला सिखाते कौन है, ए। ऐसा में यानी आप लोग ने इमेज निकालना आम बात हो गया कि नहीं, फुट परपेंडिकुलर भी आम बात हो गया कि नहीं, और प्लेन पर भी रहेगा तो वो लोग कर देगा कि नहीं। प्लेन में क्या हो जाएगा, एक डी जुड़ जाएगा, एक डी। फिर से बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जल्दी बताओ। x माइनस x1 बटे a और y माइनस y1 बटे b और z माइनस बराबर -2 टाइम्स कितना, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ax1 by1 बोलो cz1 और d बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। अब हम बच्चे को हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे 3 क्लास के हैं उनको कैसे रीजनिंग में फायदा होगा। यह जो वीडियो है फिजिक्स में कैसे फायदा हुआ ये हम आपको इशारे इशारे बता दिया, समझ गए। और इसको जो भी बच्चे हमारे हैं एसके कोल का बुक यहाँ पर रखी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इमेज वाला चैप्टर ढूंढ करके उसको बना दीजिए लाइन बाय लाइन। तब आपकी जो 9th क्लास 9th 10th 11th 12th हैं उनको बना देना चाहिए, तब उनका क्लियर हो जाएगा कि अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। जो 12th क्लास के बच्चे हैं आप प्लेन को लाइए, क्योंकि आपको केवल पढ़ाया है, आपको स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़ा दिया है, लाइन ही पढ़ाया है, प्लेन को हटा दिया है, सीबीएसई ने हटाया है, कंपटीशन से नहीं हटा है। यानी 12th वाले बच्चे को पुराना बुक को ढूंढिए और उसमें नीचे दिया हुआ है, प्लेन के नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, आपका इमेज का, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, तब आपका ये सार्थक होगा। अब बात रहा कि इसमें हमारे 3 क्लास 4 क्लास का है। अरे मिरर में कुछ नहीं करना है, यहां पर तुमको हम सिखाएंगे चोरी करो, और सब मेरे साथ। चोरी कैसे करना है, सैनिक स्कूल के एग्जाम देने जाएंगे सब लोग, एक खाली पेन लेके जाओ। क्या लेके जाओ, 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 2 पेन लेके जाना, एक तो भरा हुआ रहना चाहिए, एक में खाली, मैंने पूरा खाली। खाली मतलब, खाली मतलब, खाली मतलब देखो ये है क, क्या है, अब पीछे से देख लेना है प्लेन मिरर, पीछे से देख लेना है। प्लेन मिरर का क्लास करने की कोई जरूरत किसी को नहीं है, प्लेन मिरर का किसी को क्लास करने की जरूरत। क्या करना है जल्दी बताओ, चोर के साथ रहना है, चोरी करना, चोर के साथ रहना है। हम कंपटीशन निकालने के लिए जितना भी होता है वो सब करते हैं, और मकसद मेरा एक ही होता है कि चोरी करके भी रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि वो चोर नहीं है, किसी को पकड़ेगा तब ना,
क्या करना है प्लेन मिरर में, जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। बैठ, खाली पेन से जिसका रहेगा उस पर गरा के लिख देना है, गरा के पेन से तो पता नहीं, पीछे से देख लेना है, पीछे से, और उसको ऑप्शन में देखना है किससे मिलता है, किससे, 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 किससे। आप घड़िया बना लीजिए, घड़ी वाला कंसेप्ट भी बताइए, अब पीछे से देख लीजिए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्या करना है मैंने शुरू में ही बताया था, चोर के साथ रहना भी है, पॉजिटिव रिएक्शन हमको निकालना है। एग्जामिनर तुम पकड़ लो, अगर तुम में क्षमता है तो तुम पकड़ो, और तुम्हें क्षमता नहीं है तो पहले जाकर सीखो कि चोरी कैसे की। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान रखना है, ये तुम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, कि इन्वर्टेड होता है, क्योंकि अगर तुमको बोर्ड पर खड़ा करवा दिया, कहां पर खड़ा करवा दिया, तो फिर हम काम नहीं आएंगे, वहां भी काम आएंगे। आंख को बंद करो और देखो ए में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? बी ऐसे लिख रहे हो तो मिरर में बी कैसे लिखाएगा? समझ रहा है? आंख बंद करके। लेकिन परीक्षा हॉल में कोई बोर्ड पर नहीं बुलाएगा, मार लेना है। अब यह नहीं कि वहां पर ऐसा कर रहा है तो काम गड़बड़ा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में एक ही मकसद है, हमें एग्जाम निकालना है। क्या निकालना है? जैसे ये का है, कैसे होगा जी? उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री पर रोटेट। ये बोलचाल का भाषा है, क्या है? लेकिन परीक्षा में कैसे करना है समझ में आया? जैसे ही तुमको क्लास खत्म हो जाएगा तो सब गरा गरा के लिख लेना, गरा गरा के, अब पीछे से देख करके, पीछे से स्मरण कर लेना। परीक्षा निकालना है, मेरा मकसद क्या है? परीक्षा निकालना है। मकसद ये भी नहीं है कि परीक्षा निकालना है, परीक्षा में टॉप करना है। परीक्षा में क्या करना है? तो टॉप लॉजिक से किया जाता है, नियम से। नियम से करते रहोगे तो हम डिफिकल्ट फिगर बना देंगे, तुमको समझे में नहीं आएगा। बना बैठे ये बाबू तो सोनी गला, एकरा कुछ न करा, गरा के पेनवा से जैसे जैसे वैसे चला। अब पीछे से देखो, एक होता है टू, क्या होता है? एक टू हो जाता है। आप इंजीनियर के घर में जाइएगा तो देखिएगा कि उसका डाइनिंग टेबल पर क्या लग रहेगा? शीशा, लकड़ी नहीं लगा, नीचे से बॉल जला देगा। ये टीवी में भी कर सकते हो। मान लीजिए फिगर बनाना है, टीवी का आवाज बंद कर दो, खाली लाइट तेज कर दो, मोबाइल में भी कर सकते हो। आइस को ऐसे कर दो, आइस पर जिस पेज पर बनाना हो रख दो, बोलो ऐसा नो, पूरा ई वाला पूरा थोड़ा सादा पेज पर दिखेगा। अब इसी को जीरोक्स मशीन जो बना है, इसी थ्योरी से बना। आज प्रोजेक्टर ये वाला ना गया, हम लोग का पहले प्रोजेक्टर यही वाला था, लाइट में रखते थे, उसी को बड़ा करके वहां दिखा देते थे। पहले प्रोजेक्टर वो वाला था, आज ये मॉडिफाई हो गया। समझ में आएगी नहीं? चोरी के साथ, चोर के साथ रख के चोरी करना है, लेकिन लॉजिक का चोरी करना है। किसका चोरी करना है? किसका? क्योंकि ये वाला में देखो डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। घड़ी वाला में तो तुम लोग को लॉजिक बता ही दिए हैं कि यहाँ पर क्या करना है, ऐसे है तो इसको ऐसे बना देना है। ये वाला क्या हो गया? आई, इधर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, जल्दी बनाओ दूसरा।